ओम सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओ पिछले क्लास में हमने कैवल्य उपनिषद का अध्ययन शुरू किया। सामान्य परिचय देते हुए उसमें हमने बात की कि आत्म खोज अनिवार्य है, क्योंकि हमारे बारे में अपनी जो धारणा है और हमारे बारे में जो शास्त्र बताते हैं वो टोटली डिफरेंट है, एकदम अलग। हमने ये धारणा बना ली, ये निष्कर्ष निकाल लिया कि हमारे अंदर दोष ही दोष है, हम अपूर्ण है, सदोष है। इसलिए हम ऐसे लक्ष्य की खोज में भागे जा रहे हैं जो कि ना निर्दोष हो। हमारे शास्त्र पॉइंट आउट करते हैं कि मैं सदैव से इन दोषों से रहित रहा हूं। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि। अब ये जो दो बात हमारे मन में आ गई है, हम क्या अपने बारे में सोचते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत अंतर है। इसलिए हमको अब यहां पर विचार करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी अपने भीतर। और हमने आपको पॉइंट आउट किया कि इसके लिए हमको स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको उपयुक्त ज्ञान के उपकरण की जरूरत है, वेदांत में जिसको प्रमाणम बोलते हैं। चाहे वो दुनिया की कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई भी स्पष्ट ज्ञान हो, अपने बारे में स्पष्ट ज्ञान हो, उसके लिए भी ज्ञान का प्रमाण चाहिए। प्रमाण यानी किस चीज से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, इक्विपमेंट। और मनुष्य को 5 ये ज्ञान का उपकरण मिला हुआ, 5 इंद्रिय। ये पहला है, वैसे ही 5 है, और इसको बोलेंगे पंच प्रमाणानी। और क्योंकि ये सब हमारे पास है और ये मनुष्यों के लिए, इसलिए ये 5 जो प्रमाण है, जो ज्ञान के उपकरण है, इसको बोलते हैं पौरुषेयी प्रमाण। पौरुषेय यानी मनुष्य ने जिसको बनाया, भगवान ने नहीं दिया। और इन सब ज्ञान के उपकरण के बारे में इससे पहले जो उपनिषद हो चुके हैं उसके परिचय में हम आपको बता चुके हैं। हमने देखा कि ये 5 ज्ञान के उपकरण हैं। प्रत्यक्षम यानी आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, प्रत्यक्ष जो हमको दिख रहा है वो एक प्रमाण है। हमने कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष देखा तो हम मान लेते हैं ना, प्रमाण है, सबूत, आंखों से देखा होगा। दूसरा अनुमान है, अर्थापत्ति है, उपमान है, अनुपलब्धि है। ये 5 प्रकार का प्रमाण जो हमने पिछले कई उपनिषदों में, जो भी उपनिषद हमने किया है उसमें ये देखा। तो अभी हम इसके डिटेल में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आशा रखते हैं कि ये आपको याद होगा। फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में हम दोहरा दें। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष प्रमाण यानी सीधा अनुभव, आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से टेस्ट करके, हाँ रसगुल्ला बड़ा मीठा, अनुभव, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान, पहले का कोई ज्ञान हमको है, पहले हमने देखा हुआ है कि कहीं अगर धुआं उठता है तो आग लगा होगा,
तो आप अनुमान लगा देते, अरे तो धुआं उठा है तो वहां आग लगा होगा। ये होता है अनुमान प्रमाण। उपमान क्या है? किसी के साथ तुलना दिखाकर। नीलगाई कैसे होती है हमने देखा नहीं, तो कोई आपको बोलेगा गांव में तुमने गाय देखी है ना, नीलगाय गाय की तरह ही है। तुलना करके आपको बता दिया, ज्ञान दे दिया। ये भी ज्ञान का एक उपकरण है, उपमान। चौथा है अर्थापत्ति। किसी परिस्थिति को सुलझाने के लिए एक तर्क संगत कल्पना करना। जैसे कोई व्यक्ति दिन में नहीं खाता पर मोटा है, तो अर्थापत्ति प्रमाण क्या बोलती है कि जरूर वो रात को खाता है। हमने देखा नहीं, लेकिन रात को खाता हो, अर्थापत्ति बोलो। पांचवा है अनुपलब्धि। किसी वस्तु की अनुपस्थिति से ज्ञान प्राप्त करना। जैसे अनुपस्थिति का ज्ञान, कमरे में घड़ा नहीं, ये एक नहीं होने का ज्ञान, कोई चीज नहीं है, अनुपलब्धि। और छठा है शब्द प्रमाण। ये तो पांच प्रमाण पौरुषेय है, शब्द प्रमाण के बारे में आगे। तो ये 6 प्रमाण है, इसके अलावा आपको कोई कुछ मिलेगा नहीं है? सब इसी में। जनरली क्या है, प्रमाण तो एक ही है, ये 5 इंद्रिय प्रमाण। बाकी सब जो भी प्रमाण हमने आपको बताया वो सब इन्हीं से डेटा लेकर बनता है ना। आपने पहले देखा है कि अनुमान कैसे करते हैं, पहले कोई डेटा जानकारी पहले इकट्ठी की है ना अपने मन में, उसके अनुसार अनुमान लगाते हैं। तो सब कुछ तो इसी 5 इंद्रियों से हो रहा है, प्रत्यक्ष से। मुख्य प्रमाण ज्ञान का यही। बाकी 4 जो हमने बताया वो इसके आधार पर जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, वो उसके बेसिस पर अनुमान लगा। तो सबसे पहला वाला जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है ज्ञान का, और दूसरा 4 उस पर आधारित है जो उससे जानकारी हम इकट्ठा करते। तो हमारे पास क्या हो गया, ये पंच पौरुषेय प्रमाण। ये पंच पौरुषेय प्रमाण है। पौरुषेय क्यों? क्योंकि मनुष्य ने बनाया है। और हमको ये जानना पड़ेगा कि क्या हम आत्मज्ञान की खोज के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमको अपने बारे में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि अपने बारे में डाउट है अभी। और जब हम ढूंढेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो 5 प्रमाण है ना, पौरुषेय प्रमाण, मनुष्य को जो ये इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध है वो हमको ना बहिर्मुख ले जाए। आंखें बाहर दिखाती है ना, बाहर के रूप रंग दिखाएगी आंखें, और आंखें खुद को ही नहीं देख सकती। सोचो कितना बड़ा ट्रेजेडी है। आंख दुनिया को दिखा रही है लेकिन अपने आप को नहीं दिखा सकती। क्या ट्रेजेडी है। तो ये सब बाहर देखिए, बहिर्मुख है। इसलिए वो किस चीज के बारे में बताएगी, बहिर्मुख प्रमाण किसके बारे में बताएगी, बाहर की वस्तु के बारे में बताएगी। और देखो दुर्भाग्यवश विज्ञान का सीमा यहीं पर, विज्ञान का लिमिटेशन यहीं पर है। क्यों? विज्ञान किस पर आधारित है? जो इससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं 5 इंद्रियों से, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं, जो स्पर्श करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम इसको और अच्छा कर सकते हैं कि हमारे आंखें तो है, साथ में हम टेलीस्कोप ले लेंगे, दूरबीन ले लेंगे, माइक्रोस्कोप ले लेंगे, दूर तक देख, है ना। ज्यादा से ज्यादा इतना अच्छा हम इसको कर सकते हैं। लेकिन देखना तो बाहर ही है, बाहर की वस्तु। आप टेलीस्कोप भी ले लीजिए, माइक्रोस्कोप, दूरबीन भी ले लीजिए, फिर भी अपने आंखों को नहीं देख सकते। और वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, इसी से डेटा कलेक्ट करते हैं ना, इसी से जानकारी इकट्ठा करते हैं। किसके बारे में? बाहर की दुनिया के बारे में। और जब आप ये ज्ञान प्राप्त करते हैं बाहर की दुनिया के बारे में, वस्तुओं के बारे में, वो सब किसके बारे में बता रहे हैं, इस दुनिया के वस्तु के बारे में। जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं चंद्रमा के बारे में और कुछ अनुमान और लगाते हैं, जानकारी को जोड़ जोड़ के, यहाँ ये हुआ, वहां वो हुआ, तो ये हुआ होगा, चंद्रमा में पानी होगा यहाँ पर,
तो चंद्रमा के बारे में जानकारी है। इसलिए ये जो जानकारी इकट्ठा हम करते हैं इन इंद्रियों से, ये हमको बाहर की वस्तु के बारे में बताती है। बाहर का जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, बाहर की वस्तु के बारे में बताए। और जब हमको ऐसे किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना है जो इनको देखने वाला अनुभव करता है, हमको जानना है इन इंद्रियों के पीछे कौन। जब हम ये देखना शुरू करते हैं ना, तो हम देखते हैं जितने भी ये प्रमाण है ना, पौरुषेय, ये पांचों प्रमाण, वो पर्याप्त नहीं है आत्मज्ञान प्राप्त करने को। हम ये नहीं बोलते ये बेकार है, हम ये बोलते हैं कि ना ये उपयोगी नहीं है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। हम जब रंग देखना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि रंग देखने के लिए कान बेकार है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि कान ना पूरी तरह से ही बेकार है, कोई यूज ही नहीं है। कान से ध्वनि हम सुन सकते हैं, रंग नहीं देख सकते। रंग आंखों से ही देख सकते हैं, कान से रंग नहीं देख सकते। कान बेकार है रंग देखने के। तो ये सारी इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में काम करती है। आंखें रंग और रूप ही देख सकती है, तो हर एक इंद्रियों का अपना एक क्षेत्र है जहां वो काम करती है। इन क्षेत्र के बाहर में ये इंद्रियां बेकार है। जिस तरह से कार है ना, कार को आप समुद्र में चला सकते नहीं। समुद्री जहाज है ना, उसको रोड में चला सकते नहीं। एरोप्लेन है ना, उसको पानी में भी नहीं चला सकते, रोड में भी नहीं चला सकते। तो हम ये जान लेते हैं विश्लेषण करके कि जितने भी ये ज्ञान के उपकरण है ना, वो अपने अपने क्षेत्र में काम करती है, उससे बाहर नहीं। और ये जो आत्म है स्वयं, ये किसी भी क्षेत्र में नहीं आएगा, ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में नहीं आएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या करें स्वामी जी? इसलिए तो स्वामी जी हम बोल रहे थे ना आपको कि ध्यान में बैठने दीजिए हमको, हम ध्यान में बैठ के देख लेंगे। इंद्रियों से तो नहीं देख सकते हैं। तो किसी ने सुझाव दिया क्यों ना हम ना आंखें बंद करके और ध्यान में बैठेंगे और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम ये बोलते हैं कि ध्यान में बैठना या अपने विचारों को रोक लेना, ये कोई ज्ञान का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये प्रमाण नहीं है। चुपचाप बैठने से ये कोई ज्ञान पैदा नहीं होगा। आप जितना देर भी ध्यान या मेडिटेशन करते रहिए, 24 घंटा मेडिटेशन करते रहिए, क्या ज्ञान होगा आपको? या तो आप उस ध्यान में स्वप्न देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। किस चीज का कल्पना? जो पहले से आपने देखकर अपने दिमाग में बनाया है, ध्यान में आप उसी का कल्पना कर सकते हैं। नया कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते चुपचाप बैठ। अगर ध्यान नया ज्ञान पैदा करता तो हम तो सब स्कूल बंद कर देते, हम लोग कॉलेज बंद कर देते, बस ध्यान में बैठ जाओ, केमिस्ट्री का नॉलेज हो गया, हाँ? ध्यान में बैठ जाओ, हाँ? जूलॉजी का नॉलेज हो गया, बायोलॉजी का नॉलेज हो गया। होता है क्या ऐसे? नहीं होता। तो कोई भी ज्ञान पैदा नहीं हो सकता ध्यान में बैठने से या चुपचाप बैठ। फिर हमको क्या करना है? देखो, जो भी उपकरण उपलब्ध है वो बेकार है। ध्यान वो भी हमको नया ज्ञान नहीं दे सकता। फिर हमको क्या करना है? अभी तो हमको एक चाहिए ना कोई उपकरण। तो जब हम यहाँ पर नया कोई उपकरण देखना शुरू करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो जो हमारे गुरु परंपरा वाला ट्रेडिशन है वो ये 6 ज्ञान के उपकरण हमको बताते हैं। छठा प्रमाण भी एक बताते हैं जो मनुष्य का नहीं है, मनुष्य नहीं बनाया, ये कहीं और से आया है। और ये छठा ज्ञान का उपकरण क्या है? शब्द प्रमाणम। शब्द प्रमाणम यानी जो शब्द हम बोल या फिर लिखे हुए शब्द, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। देखिए, ज्यादातर ज्ञान है ना इस दुनिया के बारे में, दुनिया के देशों के बारे में, दुनिया की संस्कृति के बारे में, ये सब हम कहां से प्राप्त करते हैं? किताबों से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, इंटरनेट में लिखे हुए ब्लॉग से।
तो ये ज्ञान का स्रोत क्या है? वाक, ये शब्द प्रमाणम। अब ये शब्द प्रमाण भी ना, वर्ड्स दो तरह, और वो क्या है? एक तो है लौकिक शब्द प्रमाण और दूसरा है वैदिक या शास्त्रीय शब्द प्रमाण। देखो, जो शब्द मनुष्यों से आ रहे हैं ये एक हो गया, और जो शब्द भगवान से आया है, क्या अंतर है दोनों में? कुछ एक शब्द है जो मनुष्य से आ रहा है, कुछ एक शब्द है जो भगवान से आ रहा है। द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, मनुष्य से जो आ रहा है वो किसके बारे में बताएंगे? फिर से यही देखी हुई दुनिया के बारे में, यहाँ जो वस्तुएं दिख रही। क्यों? क्योंकि मनुष्य को सिर्फ वस्तुओं का ही ज्ञान है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, ऑब्जेक्ट का नॉलेज है। जब वो फिजिक्स की किताब लिख रहे हैं, केमिस्ट्री की किताब लिख रहे हैं, तो वो सारे शब्द प्रमाण है, सही है ना? शब्द है, प्रमाण है। लेकिन वहां पर क्या बताया जा रहा है? इस दुनिया के बारे में बताया जा रहा है ना, कौन सा केमिकल किसमें मिलेगा तो क्या होगा। तो ये सारा जो है मनुष्यों का काम है, मनुष्यों ने खोजा और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताब लिखी। पौरुषेय शब्द, ये सिर्फ दुनिया का ज्ञान हमको देती है। न्यूटन से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब ज्ञान हम किताबों से प्राप्त करते हैं। और न्यूटन ने कहां से प्राप्त किया? किसी किताब से नहीं, न्यूटन ने पौरुषेय प्रमाण से ही ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए न्यूटन की किताब सिर्फ लौकिक ज्ञान देगी, पौरुषेय प्रमाण से आया है। इसलिए जितने भी विज्ञान की किताबें हैं ना, वो बेकार हो गई, वो हमको आत्मज्ञान दे ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो लौकिक शब्द प्रमाणम। तो इसका मतलब है हमको कोई दूसरा शब्द प्रमाण चाहिए जो लौकिक शब्द में नहीं आता, और इसी को बोलते हैं शास्त्रीय शब्द प्रमाणम या वैदिक शब्द प्रमाण, जो दुनिया की वस्तु के बारे में नहीं बताता। ये एक यूनिक टाइप का प्रमाण है जो कि मेरे अपने प्रकृति को प्रकट करता है, इस ज्ञान को प्रकट करता है जो दूसरे और उपकरण से हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वेद जो है ना, उसको डिफाइन किया गया है, एक विशेष प्रकार का उपकरण है ज्ञान का, जो हमको ज्ञान, ऐसा ज्ञान देता है जो किसी और उपकरण ज्ञान के प्रमाण से हमको नहीं मिल सकता। प्रत्यक्षेन नुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेद। जो सत्य इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता और जिसे तर्क से भी नहीं पाया जा सकता, उसका ज्ञान केवल वेद देते। इसलिए वेद को सर्वोच्च ज्ञान कहा। वेद एक विशेष ज्ञान देते हैं जो मेरे बारे में। इसलिए जिसको भी अपने बारे में जानना है उसको शास्त्रीय शब्द प्रमाणन का उपयोग करना पड़ेगा। और ये शास्त्रीय शब्द शब्द प्रमाणम दर्पण का काम करते हैं मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए। हमारी आंखें कितनी भी पावरफुल हो जाए, उसकी अपनी सीमा है, और वो क्या है? वो अपने आप को नहीं देख सकती, यहां तक कि चेहरा आईब्रो नहीं देख सकती। मेरी आंखों में ये क्षमता नहीं है कि आंखें आंखों को देख सके। तो हम क्या करते हैं? बुद्धिमानी से ना हम अपने सामने दर्पण रखते हैं और दर्पण में इसको बोलते हैं ज्ञान। तो लौकिक दर्पण मेरे बाहर की चीजों को प्रकट करती है, फिजिकल बॉडी, इस शरीर को बताती है, बाहर दर्पण रखती है इस शरीर को बताती है। जबकि शास्त्रीय दर्पण जो है वो मेरे सत्य स्वरूप प्रकट करती है। इसलिए मुझे शास्त्र प्रमाण का उपयोग करना पड़ेगा। इसको दूसरे शब्दों में आप बोल लीजिए परिशुद्ध प्रमाणम, इसी को दूसरे शब्द में आप बोल लीजिए वेदांत प्रमाणम। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगेगा अरे ये तो बाहर देख रहे हैं, भाई मुख उपनिषद देख रहे हैं, उसके मंत्रों को देख रहे हैं। ये ऐसे ही है ना जैसे हम डर पड़ रहे,
दूर से ऐसा लगेगा कि हम बाहर देख रहे हैं, लेकिन रियली स्पीकिंग सचमुच में क्या है, जब हम दर्पण पे देख रहे होते हैं तो हम बाहर नहीं देख रहे होते हैं। दर्पण की सहायता से हम अपने आप को ही देख रहे होते हैं। उसी प्रकार से आप जितना शास्त्रों का स्टडी करेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, ये कोई इंटेलेक्चुअल ड्रिल नहीं है, ये कोई बौद्धिक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है स्टडी करना। स्टडी ऑफ शास्त्र इज लुकिंग इनटू माई सेल्फ। ये स्टडी अपने आप को देख, और जितना ये क्लियरर होता जाएगा ना, जितना स्पष्ट होता जाएगा, जितना स्पष्ट तरीके से हम शास्त्र में देखते जाएंगे, उतना ही आत्मज्ञान मेरे लिए स्पष्ट होता जाएगा। और जितना ये धुंधला धुंधला है, उतना ही मेरे लिए वो ज्ञान धुंधला रहेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, विस्तृत व्यवस्थित रूप में लंबे समय तक शास्त्र प्रमाण का अध्ययन करना चाहिए, जो मेरे रियल नेचर के बारे में बताती, मेरे सत्य स्वरूप के बारे में बताती। अब देखो, यहां पर समस्या है शास्त्रों को समझने में। हमको इसको थॉरली समझना है, बड़े विस्तृत और बड़े स्पष्ट रूप से, ताकि हम अपने आप को विस्तृत और स्पष्ट रूप से समझ सके। इसलिए हम इसके बारे में बहुत बहुत पर्टिकुलर है कि ना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये बार बार हम बोलते हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ शास्त्र। और जब हम ये शास्त्रों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर कठिनाई में पड़ जाते हैं। शास्त्रों को बड़ी कठिनाई होती है हमको ये बताने में, क्योंकि हमारा एक हैबिट बन गया, धारणा बन गया। वो हैबिट क्या है, जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं, उसके विषय में को जानना चाहते हैं, तो हम ये मान लेते हैं ये किताबी बातें है ना। हम यहाँ किताब के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें एक वस्तु के बारे में जान रहे हैं, और एक आइडिया हमको मिल रहा है, एक कॉन्सेप्ट हमने अपने दिमाग में बना लिया, और उसके बाद हम क्या आशा करते हैं, उस किताब का ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम ये आशा करते हैं कि अब हम अनुभव करेंगे फील्ड में जाकर, फील्ड एक्सपीरियंस। कोई भी किताब आप पढ़िए, चाहे वो एटम के बारे में हो, चाहे एटम बॉम्ब के बारे में हो, दूसरे देशों के बारे में हो, संस्कृति के बारे में हो, जानवरों के बारे में हो, कुछ भी आप पढ़िए, आपकी एक समझ बनती है। हमने किताब का ज्ञान लिया, और उसके बाद किताब का ज्ञान लेने के बाद वो वस्तु के बारे में जाना, और बाद में हम चाहते हैं कि हमको इसका अनुभव हो, अनुभव वाला ज्ञान हो। यही हमारी धारणा होती है ना, यही हमारी आदत बनी है ना जब हम किताब पढ़ते हैं तो। और उपनिषद यहाँ ब्रह्म के बारे में बात कर रहा है, हम ब्रह्म के बारे में जानते हैं इस किताब से, और उसके बाद हम क्या सोचते हैं, अरे हमको बुकिस ज्ञान, ब्रह्म के बारे में किताबी ज्ञान हो गया, और अब हमको एक्सपीरियंस कर, अनुभव करना है, ब्रह्म का अनुभव हो गया, ब्रह्म का अनुभव करें। और जितने भी स्टूडेंट आते वेदांत पढ़ने के लिए, वो ये प्रश्न पूछ लेते हैं, नहीं स्वामी जी हमको ज्ञान तो हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस कैसे कर, अनुभव होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है। हम इस एटीट्यूड के साथ उपनिषद भी पढ़ते हैं कि ब्रह्म हमको कोई नया ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है, परिचय दिया जा रहा है, शास्त्र बता रहे हैं, और उसके बाद हम इसका अनुभव करेंगे। लेकिन हमको एक बात याद रखना चाहिए, जब शास्त्र यहाँ ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं तो कोई नई वस्तु के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये हमारे ही अपने रियल नेचर के बारे में बता रहे हैं। तो जब हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ना, हमको इसको स्वीकार करना चाहिए, यही हमारी प्रकृति है। यहां पर बात की जा रही है अनुभव कर्ता की, जिसको बाद में अनुभव कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर हम इस अनुभव कर्ता का अनुभव करते आए। यही ये उपनिषद का ज्ञान एकमात्र ज्ञान है ना, जिसमें अनुभव पहले हो जाता है, एक्सपीरियंस पहले हो जाता है, ज्ञान बाद। तो फिर से अनुभव करने की जरूरत नहीं। हम अस्मि सदा भामी, सदा से ही मुझे अपना अनुभव होता है, फिर क्या चीज का अनुभव करना। तो यहां पर जब आप सुन रहे हैं ना, दिस लिसनिंग शुड बी स्लाइटली डिफरेंट, ये थोड़ा अलग होना चाहिए, जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं उससे अलग। तो यहां पर कुछ एक चीजों के बारे में जोर दिया जाए,
पहला जोर ये दिया जाता है कि ना शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आपको एक गुरु की जरूरत है, एक आचार्य की जरूरत है, जो हर समय आपके पास रहे, गाइड करता रहे। और जो स्टूडेंट है वो किसी चीज ब्रह्म के कांटेक्ट में आए इसकी आशा ना करे, इसके लिए आचार्य बार बार उसको सावधान करते रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप बाद में जाकर ध्यान में बैठ जाएं और इंतजार करते रहे, हमने ब्रह्म पढ़ी उपनिषद में, अब ब्रह्म आए, अब ब्रह्म आए, अब ब्रह्म आए। ये जो एक्सपेक्टेशन है कि कोई नया चीज आएगा, ये नहीं रहना चाहिए। इसलिए गुरु को ना कॉन्स्टेंटली आपको पॉइंट आउट करना पड़ता है कि ना हम यहाँ पर आपके बारे में ही बात कर रहे हैं, ब्रह्म ही ये आप में है, और ब्रह्म आपके बाहर भी है, अंदर भी है। इसलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दूसरा चीज है कि मैं अनुभव करता, अनुभव कर रहा हूं दुनिया का, इसलिए मैं सभी चीजों से अलग हूं, इस सृष्टि के सभी चीजों से। जो भी चीज यहां देखा जा रहा है उससे, ये जो देखने वाला है वो बहुत यूनिक चीज है सृष्टि में। इसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई भी उदाहरण हम देंगे ना, वो क्या होगा, किसी सृष्टि के किसी वस्तु का होगा। तो देखने वाली चीज का उदाहरण हम दे रहे हैं, जो देख रहा है उसको बताने के। तो ऐसा कोई सटीक उदाहरण नहीं हो सकता, कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर जो विषय वस्तु है बड़ा यूनिक है, बड़ा विलक्षण है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि ना हमको एक विशेष तरीके का उपयोग यहां करना पड़ता है आपको ये बताने के। तो हमारे शास्त्र एक बड़ा अजीबोगरीब तरीके का उपयोग करते हैं। इसलिए स्टूडेंट को कठिनता होती है इसको समझने के, जो कि सेंट्रल थीम है, मूल विषय क्या है शास्त्रों का, ताकि हम भटके ना। इसके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है। और ये जो मूल विषय है, जो सेंट्रल थीम है शास्त्रों का, उपनिषदों का, उसको बोलते हैं तात्पर्यम। क्योंकि बहुत कठिन है। उपनिषदों में कहीं द्वैत के बारे में बता रहे, कहीं अद्वैत के बारे में बता रहे, कहीं पर द्वैताद्वैत के बारे में बता रहे। कई बोलते एक ही आत्मा, कई बोलते बहुत सारे आत्मा, कई बोलते हैं उसको बहुत सारी बातें बताई जाती है। हम यहाँ पर अंश है ईश्वर के। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। जैसा कि हमने बताया कि उपनिषद का अध्ययन जब शुरू किया जाता है, ईशावास्य उपनिषद से शुरू करते हैं, वो पहला उपनिषद माना जाता है। और ना कई लोग बड़ी कोशिश करते हैं अनुवाद करने का, बहुत बहुत जबरदस्त कोशिश करते हैं। और वो देखते हैं अरे ईशावास्य उपनिषद पहला उपनिषद है, चलो उसके शांति पाठ से शुरू करते हैं। उसका शांति पाठ ही क्या है पता है, पूर्णमद पूर्णमिदम। और उसका जब वो अनुवाद पढ़ते हैं तो वो अनुवाद क्या बोलता है, ये पूर्ण है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण से पूर्ण आया, आप पूर्ण से पूर्ण निकाल दो तो पूर्ण बचा। आप क्या समझेंगे, दिमाग में होल हो जाता है पूर्ण। ये पहला मंत्र है, पहला उपनिषद, जो आत्मज्ञान का शुरुआत है। इसलिए अगर आप इसको पढ़ने के बाद कंफ्यूज नहीं होते ना, मतलब आप बड़े पुण्यवान हैं। कंफ्यूजन बहुत नेचुरल है। इसलिए क्या राइट मीनिंग है, सही अर्थ क्या है, हमको इसको एक्सट्रैक्ट करना है शास्त्रों से। उसके लिए शास्त्रों में ट्रेडिशन है, एक मेथोडोलॉजी बनाया, एक तरीका बनाया गया, छाबी बनाया गया है कि शास्त्रों के अर्थ कैसे निकालें। नहीं तो शास्त्र आपसे बात नहीं करेंगे, शास्त्र आपको उसकी शिक्षा को नहीं बताएंगे। और ये जो मेथड है, जो तरीका है, जो शास्त्रों को खोलने का तरीका है, इसको बोलते हैं संप्रदाय। दूसरे शब्द में बोलते मीमांसा, और दूसरे शब्द में बोल लीजिए विचार, विचार से मीमांसा, संप्रदाय। ये सब क्या संकेत करते हैं कि ना शास्त्रों के राइट मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहां पर प्रक्रिया दी गई, मेथोडोलॉजी। और इसको खोलने के लिए, इसके अर्थ को खोलने के लिए 6
लिंगम दिया गया है, जिसमें हमको देखना पड़ेगा। और ये जो 6 लिंगम या लौकिक हिंदी में बोलेंगे तो संकेतक, या अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे इंडिकेटर, ये हमको बताते हैं कि ना शास्त्रों का मूल अर्थ क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, क्या स्पष्ट रूप से प्रकट करने जा रहे हैं। शास्त्र यहाँ पर मेरे अपने प्रकृति को प्रकट करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग बोलते हैं अरे भगवान है और मैं भी हूं, अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान से क्या है, हम उसका अंश है, कंफ्यूजन। तो अलग अलग चीजें हैं, या ये बोले कि हम भगवान के अंश हैं, अलग अलग विचार। और कहीं पर यह बोला गया है कि ना तुम अलग हो भगवान से, ना तुम भगवान के अंश हो, तुम ही भगवान हो। अब देखो एक और कंफ्यूजन आ गई। तो शास्त्रों में आने से पहले ही कंफ्यूज था, इसलिए तो शास्त्र में आया कि कंफ्यूजन दूर हो। लेकिन जब मैं शास्त्र में आया तो और भी कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन हो गए। तो जब ये सारे कंफ्यूजन आते हैं ना, तो इसका समाधान हम कैसे निकालें? तो उसके लिए शास्त्र हमको 6 लिंगम बताते, 6 संकेतक बताते हैं। इसको बोलते हैं तात्पर्य लिंगम। लिंगम यानी इंडिकेटर, तात्पर्य यानी मेन अर्थ क्या है, मेन टीचिंग क्या है शास्त्रों का, ये वेदांतिक शास्त्रों का, कर्मकांड का नहीं, वेद के पहले भाग का नहीं। वहां तो कर्मकांड दिया गया है, यज्ञ हवन वो सब दिया गया है, उसकी बात नहीं करो, वो सब तो कर्मकांड। यहाँ वेदांतिक शास्त्रों की बात हो रही, तो हमको उसका सेंट्रल थीम जानना पड़ेगा, मूल अर्थ क्या वो देना चाहते हैं। अब हमको यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि ये तात्पर्य लिंग, ये 6 तात्पर्य लिंग ये क्या है जो उपनिषदों के अर्थ को खोलती है। तो पहला जो लिंगम है वो है शुरुआत और अंत वाला। हमको वो स्टडी करना पड़ेगा कि एक उपनिषद कैसे शुरू हो रही है, उसका अंत कैसे हो रहा है। क्योंकि शुरू और अंत देखेंगे ना, तो वो हमको सेंट्रल थीम बता, मुख्य अर्थ क्या है। और इसके लिए, इसको बताने के लिए हम आपको न्यूज चैनल वालों का उदाहरण देते हैं। रेडियो न्यूज आता है, टीवी न्यूज आता है, न्यूज चैनल वाले वो क्या करते हैं, पहले हेडलाइन बताएंगे, 3-4 हेडलाइन बताएंगे, उसके बाद उसका विस्तार करें कि आज 2-4 हेडलाइन, पार्लियामेंट फंक्शन नहीं किया, काम नहीं किया, आज यहाँ पर ये हो गया वो हो गया। 3-4 हेडलाइन बताने के बाद उसका फिर विस्तार करते हैं, और फिर अंत में जाकर फिर संक्षेप में उसका हेडलाइन बता, जो पॉइंट बताया। तो शुरू में भी बता दिया गया, अंत में भी बता दिया गया, जो मूल चीज है। तो शुरू के भाग को क्या बोलते हैं, उपक्रम। अंत के भाग को क्या बोलते हैं, सुधार। तो उपक्रमो सुधारो, ऐसे आप स्टडी करते हो। यहां तक कि जब आप देखिए यहां कुछ बोलते, अच्छा स्पीच देते हैं, तब आप ये जरूर फॉलो करना चाहिए। एक जो अच्छा स्पीकर है, गुड स्पीकर, वो पहले ये इंडिकेट करेगा कि क्या पॉइंट वो बताने जा रहा है, उसके बाद वो विस्तार करेगा और अंत में फिर से उसके बारे में बताएगा, अपने स्पीच को रिपीट करेगा, वो बताते क्यों। तो ये मेन पॉइंट है हाईलाइट कर। इसलिए उपक्रमो उपसंहारो, ये दोनों मिलाकर ये एक लिंग है। उसके बाद दूसरा लिंग क्या है, लिंगम यानी शिवलिंग नहीं, लिंग का यहां अर्थ है संकेतक, इंडिकेटर। दूसरा क्या, अभ्यास। अभ्यास है यानी दोहराया गया है। अब उपनिषद में देखिए टीचिंग का किस भाग को बार बार दोहराया गया, हर बार रिपीट किया गया। क्यों? क्योंकि ना रिपीट करके उपनिषद अर्थ पर फोकस करना चाहते हैं, आपके अटेंशन को फोकस कराना चाहते हैं। देखिए हम जब बातचीत भी करते हैं ना, जब हम किसी चीज पर जोर देना चाहते हैं ना, बहुत सारे बात बोलते हैं और एक चीज को हम बार बार बोलेंगे, मेरे मन में है मैं उसको जोर देना चाह रहा हूं इस चीज पर, यहां तक कि सामने वाला बोर हो जाएगा, अरे बार बार तुम क्यों उसको रिपीट कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये व्यक्ति वही कम्युनिकेट करना चाहता है। इसलिए दूसरा जो लिंगम है वो अभ्यास है, बार बार किस चीज को रिपीट किया है। तीसरा जो लिंगम है, इंडिकेशन है, वो अपूर्व। अपूर्व यानी यूनिकनेस, विलक्षणता। क्या मतलब है, देखिए शास्त्र कुछ ऐसे चीजों को प्रकट कर रहा है जो हमको पता नहीं है जिसके बारे में, और या हम कहीं से जान नहीं सकते। अगर हम यहां आए
और हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी समझ क्या है कि हम आपको ऐसी चीज बताए, कुछ ऐसी चीज जो आप नहीं जानते। मान लीजिए हम आके आपको बोलते 2+2 4, आज का यही लेसन है, आप तो चले जाओगे यहां से। अरे जो चीज मैं पहले से जानता हूं, वेद को वो चीज पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वेद को ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए दयानंद स्वामी जी बार बार इस बात को दोहराते थे, कभी मत बोलिए वेद साइंटिफिक है, नेवर से वेद इज साइंटिफिक। क्योंकि जो साइंस पढ़ाती है वेद को पढ़ाने की जरूरत क्या है? वेद तो वो पढ़ाती है जो साइंस नहीं पढ़ा सकता हमको। क्या जरूरत है? जो साइंस पढ़ा रहा, व्हाई शुड वेद रिवील दैट? क्यों पढ़ कर उसको? हाँ? साइंस खुद इस बात को स्वीकार करती है ना कि जो कॉन्सियसनेस है, जो चेतनता है, वो साइंटिफिक स्टडी के लिए उपलब्ध नहीं है। साइंस उसको स्टडी नहीं कर सकता। कई लोग तो स्वीकार भी करते, कई साइंटिस्ट लोग हैं कि ना हम चेतनता को, आत्मा को हम नहीं स्टडी कर सकते। चेतनता किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से परे है। साइंस यहां फेल हो जाती है। चेतनता की बात जहां आती है, आत्मा की बात आती है, अपने बारे में आती है, साइंस फेल हो जाती है। वहां साइंस रुक जाती है, वहां वेदांत काम करता है, वहां से वेदांत शुरू होता है। और वेदांत हमको उसकी प्रकृति के बारे में बताता है, अनुभव करता है मेरे अपने बारे में। वेदांत को हमको शरीर के बारे में बताने की जरूरत नहीं। शरीर का एनाटॉमी आप पढ़ लेंगे, बायोलॉजी, वो आपको समझ में आ जाए। मन के बारे में बताने की जरूरत नहीं। साइकोलॉजिस्ट लोग मन के बारे में बताते हैं, मनोचिकित्सक के पास चले जाइए। स्टार्स के बारे में, तारा चंद्रमा, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। ये तो हमारे बारे में बता, अनुभव करता, जिसका अध्ययन हम साइंस से नहीं कर सकते। इसलिए सब्जेक्ट मैटर क्या है? जो साइंस को उपलब्ध नहीं है, जो साइंस के क्षेत्र में नहीं। साइंस के क्षेत्र में क्या आता है? डुअलिटी, जो दो है, नानात्व है, वस्तु है। वेदांत इसके बारे में, वेदांत को बात करने की जरूरत क्या है? द्वैत आप साइंस के माध्यम से जान सकते हैं। तो साइंस से जो जाना जाए क्या है? द्वैत। और जो नहीं जाना जाए अद्वैत, वहां वेदांत था। तो अपूर्वता यानी कुछ यूनिक चीज, सब्जेक्ट मैटर जो कहीं नहीं बताया जा रहा, वो आपको वेदांत है। उसके बाद चौथा लिंगम क्या है? हलम। हलम का सीधा अर्थ क्या है? परिणाम, लाभ, प्रयोजन, बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो सब बेनिफिट ज्यादा है ना, हमको बेनिफिट मिले तभी तो हम कुछ करेंगे, कोई लाभ मिले तभी तो हम कुछ करेंगे। तो शास्त्र लाभ के बारे में बात करते हैं। जिस चीज पर शास्त्र फोकस करना चाहते हैं कि इसको पढ़कर आपको ये प्रयोजन मिलने वाला है, जहां भी प्रयोजन बताया गया है वो समझ लो वो सब्जेक्ट मैटर है। शास्त्र में बहुत सारी चीजें बताते हैं, अंत में लाभ बताते हैं। जिस चीज का भी लाभ बताया जा रहा है ना, आप समझ लो उपनिषद का मेन सब्जेक्ट मैटर हो। आप उपनिषद का विश्लेषण करेंगे, जहां भी द्वैत की बात की गई है वहां प्रयोजन नहीं बताया गया। ये नहीं बोला गया प्रयोजन स्वर्ग चले जाना, लाभ मिलेगा, बोला गया? नहीं बताया गया। अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करो, लाभ नहीं। अद्वैतम के बारे में बताया गया, उस प्रयोजन पर फोकस किया गया। तो इनडायरेक्टली जो शास्त्र फोकस करना चाहते हैं द्वैतम पर नहीं, अद्वैतम पर। और ये कैसे करते हैं? प्रयोजन बताकर, क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो बताकर हिट करते हैं। देखो यही सब्जेक्ट में है, भटको नहीं। उसके बाद अगला क्या है? पहला हो गया उपक्रमो, उपसंहारो। दूसरा हो गया अभ्यास। तीसरा हो गया पूर्वता। चौथा हो गया फल। तो पांचवा लिंगम जो है ना, अर्थवाद। अर्थवाद यानी निंदा स्तुति, उसको अर्थवाद बोलते हैं। हम यहाँ पर किसी चीज का महानता को गुणगान करते हैं कि उसको दोष भी देते हैं, उसका दोष निकालते हैं, निंदा करते हैं। तो जिसकी महानता का गुणगान करते हैं, समझ लो वो राइट नॉलेज। शास्त्र यहाँ ये महान, ये महान है, महान है, महान है, समझ लो वो राइट नॉलेज। और जहां दोष निकालते हैं, क्रिटिसिज्म, निंदा करते हैं, वो रॉन्ग।
गलत ज्ञान है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि आपको निंदा करना है उस चीज का जो गलत है और आपको स्तुति करना है उस चीज का जो सही। तो हमारे शास्त्र पॉइंट आउट करते हैं कि अगर आप अपने सीमित व्यक्ति मान रहे हैं तो इसकी निंदा की जाएगी शास्त्र में। आप सीमित नहीं हो, निंदा चिंता है। जो अपने आप को ऐसा मानता है, भगवत में दिया, जितने हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी शास्त्र सब जगह, जो अपने आप को ऐसा मानता है, भय होता है, भौतिक देखता है, वो सब निंदा कर रहे हैं। लेकिन आत्मा का सब जगह महानता का गुणगान किया जा रहा है। वो सही ज्ञान, क्या सही है क्या गलत, हमारे शास्त्रों के अनुसार मैं सीमित हूं ये गलत ज्ञान है, क्योंकि शास्त्र इसका निंदा करते हैं, और मैं असीमित हूं ये सही ज्ञान है, क्योंकि शास्त्र इसकी स्तुति करते हैं। तो निंदा और स्तुति को देखकर हम इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि शास्त्र किस में फोकस करो, इसको बोलते हैं अर्थवाद, दूसरे शब्दों में निंदा और स्तुति। और उसके बाद छठा निंदा, अंतिम और छठा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपपत्ति ही, उपपत्ति ही यानी जो लॉजिक से काम करता है, तर्क का सपोर्ट ले। हम जो आपको ज्ञान दे रहे हैं ब्लाइंड बिलीफ नहीं होना चाहिए, अंधे होकर जो बोल रहे हैं मान लिया, नहीं, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान कोई कंडीशनिंग भी नहीं होना चाहिए, बार बार हम बोल दे रहे हैं तो बार बार एक ही चीज सुनते सुनते विश्वास होने लगेगा, वो भी नहीं, कंडीशनिंग बोल। इसको तो पूरा अच्छी तरीके से लॉजिक का सपोर्ट मिलना चाहिए, रीजनिंग का सपोर्ट मिलना चाहिए, तर्क होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए। तो ये जो है ना तर्क एक, दूसरा छठा लिंग। और जो भी मूल शिक्षा है ना शास्त्रों का, उसको तर्क के द्वारा शास्त्र आपको बताएंगे, सपोर्ट देंगे तर्क का। जिसमें रीजन का सपोर्ट नहीं है, तर्क का सपोर्ट नहीं है, हम उसको नहीं लेंगे शास्त्रों में। उदाहरण के लिए हमारे शास्त्र बोलते हैं ना कि ना यहाँ पर स्वर्ग में भी जीवन है जो कि नित्य है, तो वो जो वाक्य है ना वो हम नहीं ले सकते। क्यों? स्वर्ग का जीवन नित्य है, ये इलॉजिकल है, तर्क से ये प्रूव नहीं होता। क्योंकि जो स्वर्ग का जीवन है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं? पुण्य कर करके एक समय पर हम प्राप्त करते हैं, एक समय में काल में वो हम जाते हैं। तो लॉजिक क्या बोलता है? जो काल में आता है काल में खत्म हो जाएगा, तो एक दिन हमको स्वर्ग से वापस आना पड़ेगा। जब पुण्य रूपी सिक्का लेकर हम स्वर्ग गए, खत्म हो जाएगा, तो समय पर आया है, समय में लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए हेवन नित्य है, स्वर्ग नित्य है, ये सही शिक्षा नहीं है शास्त्रों का। क्यों? क्योंकि इलॉजिकल है, तर्क से इसका सपोर्ट नहीं। जबकि चेतना जो है, आत्मा जो नित्य है, ये जो शास्त्रों का शिक्षा है, ये कभी इलॉजिकल नहीं हो सकता, अतार्किक नहीं हो सकता। कभी भी आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते, ये साबित नहीं कर सकते कि चेतनता ये आत्मा ना अनित्य है। आप चाहे साइंस से ट्राई कर लीजिए या तर्क से ट्राई कर लीजिए, नित्यता जो है चेतनता का, उसको कभी आप नकार नहीं सकते, साइंस से भी नहीं, लॉजिक से भी नहीं। इसलिए ये बहुत तार्किक है, इसलिए ये सही ज्ञान। इसलिए ये सारे लिंग का आपको उपयोग करना है, यही नहीं कि इसका उपयोग करना है। हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, उसमें लॉजिक भी होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए। इसलिए हमको उसका उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग? सठ तात्पर्य लिंगानी, ये जो 6 लिंग हमने बताया आपको, इसका उपयोग करना पड़ेगा। और उसके बाद हमको उपनिषद क्या बता रही, सेंट्रल थीम क्या है, उसमें आना पड़ेगा। और आप जब इसको अच्छी प्रकार से करते हैं तो हमको एक सही समझ मिल जाएगी, एक सत्य मिल जाएगा कि मैं तो वही अनुभव करता हूं, वो चेतन सत्ता हूं, मैं नित्य हूं। बाकी सब जो दुनिया में दिखाई दे रहा है नश्वर है, खत्म हो जाएगा। ये पूरी दुनिया स्वप्न मात्र है, नश्वर है। शरीर ही भी जो है ना यहाँ पर, उसको हम देख सकते हैं, जो चीज देखा जा सकता है वो नश्वर है। मन को भी हम देख सकते हैं, जिस चीज को भी हम देख सकते हैं वो नश्वर, खत्म हो जाएगा। दुनिया को हम देख सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं, मन को भी देख सकते हैं, सब नश्वर है। लेकिन इसके पीछे एक फेनोमेना है, इसके पीछे वो मैं, वो अनुभव करता, वो सत्य है। और इसका क्या प्रूफ है? अब बताइए क्या बनेगा, क्या प्रूफ है? यहाँ पर आपके सामने कोई 10 फोटो ला के देगा और उसके बाद कोई बहस करेगा, अरे अरे हम नहीं मानते, कोई कैमरा था, ये तो फोटो आप दिखा रहे हो।
अरे भैया कैमरा नहीं तो फोटो लिया, फोटो में कैमरा आए कोई जरूरी नहीं है, फोटो है, ये फोटो ही इस बात का प्रूव है कि पीछे कैमरा था, इस बात का सबूत है। उसी प्रकार मैं अनुभव करता, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं ये सब चीजों को देख पा रहा हूं, वस्तुओं को सब कर पा रहा हूं, यही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो अनुभव करता, वो आत्मा है और वो मैं। इसको हम कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैं नित्य चेतनता हूं, आत्मा। ये जो ज्ञान है उसको हमको ना स्पष्ट रूप से पूरे विश्वास के साथ प्राप्त करना पड़ेगा, और ये हम प्राप्त कर लेंगे अगर हम व्यवस्थित रूप से इन शास्त्रों का अध्ययन अच्छे प्रकार से करें। और इस ज्ञान का लाभ क्या है? इस ज्ञान को प्राप्त करके क्या हमको पूर्णत्व मिल जाएगा? हा? क्योंकि मैं चैतन्य अहम पूर्ण, अरे ये जो ज्ञान है ना वही मुझे पूर्णत्व दे देती है, कुछ करने का जरूरत नहीं। उसके बाद जो ये संघर्ष है पूर्णत्व के लिए, ये प्राप्त कर लो वो प्राप्त कर लो, ये संघर्ष खत्म हो जाता है। ये जो संघर्ष हम इस संसार में कर रहे हैं इसको तो संसार बोल, ये संसार का अंत हो जाएगा सही ज्ञान से। इसलिए ये जो शास्त्रों का जो अंत में जो आता है, फाइनल जो पोर्शन है वेद, इसको अलग अलग नामों से बोला। वेद पूर्व भाग बोल, वेद वेद अंत भाग बोल दीजिए, वेदांत बोल दीजिए, उपनिषद बोल दीजिए। यहां पर हमको कुछ ना स्पष्ट रूप से समझना, बस समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कोई चीज है जो हमको जानना है, केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हमको समझना हु एम आई, मैं कौन हूं। यहां पर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान इन्वॉल्व है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ज्ञान कांडम। और क्योंकि हम अपने बारे में जान रहे हैं जो ब्रह्म है, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, आत्मविद्या बोलते हैं, ब्रह्म विद्या बोलते हैं। वेदांत बोल लो, ज्ञान कांडम बोल लो, आत्मविद्या बोल लो, ब्रह्म विद्या बोल लो। और इस ज्ञान के बाद मेरी सभी संघर्ष, जो भी स्ट्रगल कर रहा हूं मैं जीवन में, उसका अंत हो जाता है। क्यों इसका अंत हो जाता है? क्योंकि मैं पूर्ण हो गया, अब मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, कोई चीज यहाँ की किसी चीज की जरूरत नहीं पूर्ण होने के लिए। आप देखेंगे ना पूरी, लोग पूरी बनाते हैं ना, तेल में तलते हैं ना, जब पूरी बेल के तेल में डालते हैं ना, तब वो क्या होता है, चिपटा होगा, पूर्ण नहीं होता, उसको और चीज चाहिए, वो घूमता है, जोर से घूमेगा चारों तरफ तेल में, बहुत स्ट्रे होगा, ये करेगा वो करेगा वो करेगा। और जब फूल जाएगा ना एक जगह स्थिर, यानी पूरी का शॉर्ट क्या मान, पूर्ण है, पूर्ण। जो हम अब पूर्ण हो जाते ना, स्थिर हो जाते हैं, उनको कुछ, जब तक हम इनकम्प्लीट है, पूर्ण समझ रहे ना, हम यहाँ सब कुछ करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे। उसके बाद हम पूर्णता के लिए जीते नहीं है, पूर्णता से जीते। कोई भी काम कर रहे हैं पूर्णता से कर रहे हैं, पूर्णता प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि कोई हमको प्रेम दे दे तो मैं पूर्ण हो जाऊं, कोई वो वस्तु दे दे तो मैं पूर्ण हो जाऊं, अब मेरा पूरा जीवन लीला हो जाए। हमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इसलिए ये जो नॉलेज है वो हमारे सभी स्ट्रगल को नष्ट करती है। इसलिए इसको उपनिषद बोलते हैं उपनी। उपनी का यह क्या है, ब्रिंगिंग टुगेदर, एक साथ लाना किसी चीज को, दो चीजों को, ब्रह्म पूर्णत्व और मैं, इन दोनों को एक साथ। उपनयनम संस्कार होता है जब जनेऊ धारण करता है एक साधक, जनेऊ धारण करने का जो उपनयन उपनयन संस्कार होता है ना, उसमें गुरु और शिष्य एक साथ आते हैं। तो यहाँ पर पूर्णत्व या ब्रह्म जो हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो हम को वहां मिला दिया जाता है, एक साथ आए। उपनीये मात्मानम कृत्वा पास्तत् स्वयं पुनः निहंति अविद्या तज्जम च तस्माद उपनिषन्मता। जीवात्मा को परमात्मा के समीप लाकर द्वैत भाव को पूरी तरह से त्याग कर जो विद्या अविद्या और उससे उत्पन्न होने वाले संसार बंधन जन्म मृत्यु का नाश कर दे, सद कर देती है, उसे उपनिषद कहा जाता है। और पूर्णत्वम और मैं अभी एक साथ आ गए, मेरा क्या जा गया, मेरी संसार की जितनी समस्या वो चले गई। इसलिए ये जो ज्ञान क्या करता है, नष्ट करता है संसार को, इसलिए इसको उपनिषद बोलते हैं।
और ये ज्ञान चारों वेदों के अंत में आता है। हमारे यहाँ वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। और क्योंकि उपनिषद हमको यहाँ बोल रहे हैं कि गुरु जो है अनिवार्य है, इसलिए ये जो टीचिंग वो किस रूप में दिया जाता है? संवाद के रूप में, गुरु और शिष्य संवाद। यह हमको इनडायरेक्टली ये बताना हुआ कि अच्छा होगा कि आप एक गुरु करें, क्योंकि उपनिषद में सभी के पास गुरु है। नारद जी जो इतने हाईली क्वालिफाइड थे, जिनके पास क्या क्या डिग्रियां नहीं थी, उन्होंने भी गुरु किया जब उनको आत्मज्ञान चाहिए था। जितना भी पढ़ा लिखा आप हो जाएं, यहां पर बहुत सारी डिग्रियां हैं वो प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु चाहिए। उपनिषद ही देखो ये बात बताते हैं कि हम देखेंगे महान ऋषि आस्वलायन, वो महान ऋषि है, वो भी अपने आप आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करते इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से वो गुरु के पास जाते हैं। यहां तक कि भगवान राम जो अवतार थे, इवन भगवान राम भी गुरु के पास जाते सीखने के लिए। भगवान कृष्ण सांदीपनी में अपने गुरु के पास जाते सीखने के लिए। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास एक गुरु होना चाहिए। इसलिए ये टीचिंग जो है, शिक्षा जो है, डायलॉग संवाद के रूप में दिया जाता है, गुरु और शिष्य के बीच में संवाद। या तो ये एक गुरु और शिष्य के बीच में संवाद हो, बहुत सारे गुरु शिष्य हो, या बहुत सारा संवाद हो। कई सारे उपनिषद में सिर्फ एक ही गुरु शिष्य है, और बड़े बड़े उपनिषद है जहां पर बहुत सारा संवाद है अलग अलग गुरु शिष्यों के बीच में। बृहदारण्य के छांदोग्य उपनिषद है, उसमें बहुत सारे संवाद है, लेकिन कठोपनिषद में सिर्फ एक गुरु शिष्य है। मुंडक में भी एक गुरु शिष्य है, केन में भी एक गुरु शिष्य है, लेकिन बृहदारण्यक में बहुत सारे गुरु और बहुत सारे शिष्य है। तो कितना उपनिषद है यहाँ पर? तो बोलते हैं कि मूल रूप से वेद में 1180 शाखाएं थी, और उनके अपने अपने उपनिषद थे, लेकिन कई सारे तो अब यहाँ पर लुप्त तो हो गए, अब नहीं। हर एक शाखाओं में एक एक उपनिषद था, 1180 उपनिषद। उसमें से कुछ 100 या ऐसा ही अभी उपलब्ध होगा शायद। उसमें से 10 उपनिषद बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? दो कारण। एक जो है, शंकराचार्य जी ने इन 10 उपनिषद पर भाष्य दिया, और दूसरा कारण है कि इन्हीं 10 उपनिषदों में से ज्यादातर ब्रह्मसूत्र में लिया गया। अब ब्रह्मसूत्र किसने लिखा है? वेद व्यास जी। क्या क्या बताने के लिए लिखा है? ये बताने के लिए कि ये शिक्षा जो है तार्किक है, रीजनेबल है, लॉजिक है, तार्किक और उचित है। साइंटिफिक माइंड के लिए ब्रह्मसूत्र चाहिए इस ज्ञान को समझाने के लिए। साइंटिफिक माइंड के लिए लिखा है। वो एक विशेष ग्रंथ है जो विशेष रूप से इस शिक्षा को लॉजिकली बताती है। वहां पर आधुनिक विज्ञान को भी लिया गया है, एटॉमिक थ्योरी को लिया गया है, जो लेटेस्ट रिलेटिविटी थ्योरी है उसको भी लिया गया है, और वहां पर यह प्रूव किया गया है कि किस प्रकार से यह आत्मज्ञान लॉजिकल। ये जो ग्रंथ है इसको बोलते ब्रह्मसूत्र। इसको न्याय प्रस्थानम विशेष रूप से लॉजिकल स्टडी के लिए बना है। व्यासाचार्य जी ने इसको लिखा है, तो 10 उपनिषद उसमें लिया गया है एनालिसिस करने के लिए। इन्हीं 10 उपनिषदों को लिया गया, इसलिए ये 10 उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हो गए। और शंकराचार्य जी ने इसीलिए इन्हीं 10 उपनिषद पर कमेंट्री लिखा। और जो लोग हैं जनरली ये 10 उपनिषद पढ़ते हैं, लेकिन आजकल तो इसको पढ़ना भी कठिन हो गया। लोग इतने बिजी हो गए, 10 उपनिषद कहाँ पढ़ेंगे? 10 उपनिषद बृहदारण्यक और छांदोग्य लेंगे, वहां कितना बड़ा है, इतना मोटा मोटा है बृहदारण्यक छांदोग्य। पढ़ते पढ़ते साल निकल जाएंगे। इन्हीं उपनिषदों को पढ़ने में तो हमको इतना साल निकल गया। और अगर उसका आप कमेंट्री भी लेंगे जो आचार्य लोगों ने लिखा ना, वो और डबल ट्रिपल मोटा है, कई सारे वॉल्यूम में है। इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली लोगों के पास टाइम नहीं है ना, वही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए भी कितने साल लग जाते, कितने सालों से अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये 10 उपनिषद संस्कृत के श्लोक के रूप में हम कैसे याद रखेंगे? ईसके न कठा प्रश्न मुंड मांड्योक्य तितरी
एतरेयञ्च छान्दोग्यम बृहदारण्यकम तथा। तो इन 10 उपनिषद में से हमने कितना भी पढ़ लिया। मुंडक हमने पढ़ लिया, केन उपनिषद हमने पढ़ लिया, कठो उपनिषद में पिछली बार हमारा समाप्त हो गया। अब हम यहाँ चौथे उपनिषद में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि कैवल्य उपनिषद है। और कैवल्य उपनिषद हमारे सिलेबस में तो है, लेकिन ये 10 उपनिषद में नहीं आता। लेकिन फिर भी ये बहुत ब्यूटीफुल उपनिषद है, इसलिए हमने इसको हमारे दयानंद स्वामी जी ने इसको सिलेबस में इंक्लूड किया। ये पढ़ना था। तो ये जो उपनिषद है, क्या आइडिया है कि हमको ना ये पूरी शिक्षा है आत्मज्ञान का, उसका पूरा सार इन 6 उपनिषद से मिल जाएगा। और इन 6 उपनिषद में जो है ना, वही बाकी 4 उपनिषद में भी है। तो इन 6 उपनिषद को पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए हमको 10 उपनिषद का ज्ञान मिल गया। तो यहां से अब हम आगे कैवल्य उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है। और इस पर शंकराचार्य जी की कोई कमेंट्री नहीं है, भाष्य नहीं है, क्योंकि ये 10 उपनिषद से बाहर है। लेकिन दूसरे और आचार्य लोगों ने इसमें बहुत सारे भाष्य लिखे हैं। ये छोटा उपनिषद है, लेकिन बहुत ही सुंदर। मेरे ख्याल से 1.5-1.5-2 महीना में अगर 2 क्लास वीकली हो रहा है तो समाप्त हो। बहुत सुंदर है। हाँ, तो एक क्लास भी छोड़ने लायक जैसा नहीं है, इसलिए हर एक क्लास में आई। तो अगले क्लास से हम जो उपनिषद है रियल, उसका उसमें प्रवेश करेंगे, उपनिषदों के मंत्रों में प्रवेश करेंगे। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।